हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा और आज हम बात करेंगे कि अगर आपका ऑनलाइन डेटा लीक हो जाए तब आप क्या करेंगे। तो देखिए, हम हर जगह ऑनलाइन हैं, सोशल मीडिया पे हैं, हम फेसबुक पे हैं, आप फ़ोटोज़ डालते हैं, आपकी बैंकिंग इन्फॉर्मेशन सब कुछ आपका जो है ऑनलाइन है। तो सवाल ये उठता है कि क्या मेरा पर्सनल डेटा सेफ़ है। तो आपको कुछ लॉ पता होने चाहिए और ये रेमेडीज़ पता होनी चाहिए जो अगर डेटा लीक हो जाता है तो हमें क्या करना है। तो अभी पुराने तो बहुत सारे लॉज चल रहे थे, जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो 2000 में आया था। फिर आरबीआई का जो अपना एक्शन है, अगर बैंकिंग या फाइनेंशियल डेटा आपका लूज़ होता है तो वो है साइबर क्राइम है आपका, जहाँ पर आप रिपोर्ट कर सकते हो। लेकिन अभी रिसेंटली 2023 में आया है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, जो बहुत स्ट्रॉन्गली ये कहता है कि जो कंपनीज़ हैं उनकी कुछ ड्यूटीज़ हैं। उनका सेक्शन 8 ये कहता है कुछ ड्यूटीज़ हैं। अगर आपने अपना डेटा किसी कंपनी में रखा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल फेसबुक है, फेसबुक में आपका पर्सनल डेटा है, आपकी फ़ोटोज़ हैं, आपकी डिटेल्स हैं, या फिर लिंक्डइन है, या फिर कुछ भी है, तो ये जो कंपनीज़ हैं इनकी कुछ ड्यूटीज़ हैं। इनको सबसे पहले तो ब्रीच होने नहीं देना कि आपका जो है पर्सनल डेटा लीक हो जाए। अगर ब्रीच हो जाए तो बहुत जल्दी एक्ट करना है उसके ऊपर और आपके एज ए इंडिविजुअल राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। अगर ये नहीं कर पाते हैं या आपके डेटा ब्रीच को रोक नहीं पाते हैं या उस पर एक्ट नहीं कर पाते हैं, इनमें से कुछ भी नहीं कर पाते हैं, तो इन पर 250 करोड़ तक का जुर्माना लग सकता है। तो ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग एक्ट आया है कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन के ऊपर, कि हम सब डिजिटलाइज हो रहे हैं तो हमारा पर्सनल डेटा कैसे प्रोटेक्टेड रह सकता है। लेकिन अगर आपका डेटा लीक हो जाता है, आपको पता चल जाता है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने अकाउंट्स को सिक्योर करना है। अगर आपके फाइनेंशियल अकाउंट्स हैं तो चेंज कर दीजिए पासवर्ड और पिन भी, और हमेशा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज़ कीजिए। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होता है कि सिर्फ पासवर्ड ना रखिए, किसी को पासवर्ड पता भी चल जाए तो ओटीपी आएगा, है ना, ओटीपी आएगा, ओटीपी एक पिन होगा, आप डालेंगे, उसके बाद करेंगे। ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब उसके पास आपका मतलब पासवर्ड भी है, आपका मोबाइल भी है, मोबाइल खोलना भी आता है, सब कुछ ही आता है तो एक अलग बात है, बट अदरवाइज़ ये इंपॉर्टेंट है। डबल सेफ चेक लगा के रखिए। जैसे आपको लगे कोई आपकी इस तरह की एक्टिविटी हो गई, कोई डेटा लीक हो गया, फाइनेंशियल डेटा आपका लीक हो गया, या किसी ने आपका हैक कर लिया, कुछ भी हो गया, तो आपको फ्रीज़ कर लेना है उसको। जैसे कि आप अपने कार्ड्स को ब्लॉक कर सकते हैं, अपनी स्टेटमेंट्स देखते रहिए, कोई ऊट पटांग ट्रांजेक्शन्स तो नहीं हुई, समथिंग अननोन तो नहीं हुआ, ये आपको देखना है। और जो भी आपको एविडेंस मिलते हैं, स्क्रीनशॉट्स हैं या ईमेल्स हैं या मैसेजेस हैं, जिससे आपको पता चल रहा है कि आपका डेटा लीक हुआ है, आपका कंप्यूटर हैक हुआ है, आपको पता चल रहा है, आपको कोई ईमेल मैसेज आया है या कुछ अजीब सा मैसेज आया है, कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स हैं, ये सब आप रिजर्व करके रखिए, सेव करके रखिए। बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल हैं जहाँ पे आप कंप्लेंट कर सकते हैं। सबसे पहले जिस कंपनी से डेटा लीक करा है आप वहाँ पे कंप्लेंट डालेंगे। उसके बाद आप सेकंड स्टेप में साइबर क्राइम में ज़रूर करेंगे। जो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स चलाता है, और इसका जो वेबसाइट है वो cybercrime.gov.in है। अगर आपका कोई भी आइडेंटिटी थेफ्ट है, मतलब आपकी जगह कोई और आपकी फ़ोटो, आपकी डिटेल्स यूज़ कर रहा है, या आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स को हैक किया गया है, या फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है, या पर्सनल डेटा लीक हुआ है, या ऑनलाइन ब्लैकमेल हो रहा है, तो आप cybercrime.gov.in पे ज़रूर करेंगे। सबसे पहले कंपनी में लेकिन आपको करना है। अगर इन केस आपका कोई, मान लीजिए कोई मेजर डेटा ब्रीचेस हैं, जैसे कि आपकी कोई कंपनी है और कोई कंपटीशन कंपनी है और आपका सारा डेटा ब्रीच हो गया है या हैक हो गया है या मेलवेयर अटैक्स आ रहे हैं, आपके सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हो गए हैं, इसके लिए इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है जो हैंडल करती है, और उसकी वेबसाइट भी है www.cert.in.org.in। यहाँ पर भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं। और जो मैंने आपको बताया, जो सभी रिसेंटली आया है आपका डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, वहाँ पर तो आपको कंप्लेंट करना ही करना है। लेकिन सबसे पहले, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया, अपनी कंपनी में कंप्लेंट करना है, और जो टिकट रेस होती है उसका नंबर डाल के यहाँ पर कंप्लेंट करना है कि भाई मैंने टिकट डाली थी, उन लोगों ने कुछ एक्शन नहीं लिया है। तो चाहे वो आपके ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म हो, डिजिटल सर्विस हो, ऐप्स हो, सोशल मीडिया हो, जहाँ पर भी लीक हुआ है आप ये स्टेप ले लीजिए। और अगर आपका मान लीजिए फाइनेंशियल डेटा लीक हुआ है तो आप RBI cms.rbi.org.in में कर सकते हैं अपना। और इसके अलावा और भी आपके हैं
कि अगर आपका सोशल मीडिया में हुआ है तो यहाँ तो आप करिए, लेकिन उनकी जो वेबसाइट होती है ना, उसमें ना एक ऑप्शन होती है कि आप रिपोर्ट कर सकते हैं। प्राइवेसी वायलेशन हुआ है, आप रिपोर्ट कर सकते हैं, तुरंत कीजिए। मान लीजिए आपकी फ़ोटो का छेड़छाड़ हुई है तो आप तुरंत कीजिए, ये इम्पोर्टेंट है। देखिए रूल क्या है, जस्टिस KS पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ये कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट में ये बिल्कुल ही हेल्ड किया गया है कि आपकी जो प्रिवेसी है, चाहे वो डिजिटल प्रिवेसी है, आपकी पर्सनल डेटा प्रिवेसी है, किसी भी तरीके की प्रिवेसी जो है वो आपका फंडामेंटल राइट है और किसी को अधिकार नहीं है कि वो आपके इस फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज कर सके। तो आप इस पर एक्शन लीजिए, तुरंत एक्शन लीजिए, और महीने या दिन नहीं लगाने, घंटों के अंदर, मिनट्स के अंदर आपको एक्शन लेना है। जितनी जल्दी आप रिपोर्ट करेंगे फ्रॉड को, अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शंस को, चांसेस हैं कि वो ट्रांजैक्शंस ब्लॉक की जाएं और आपका पूरा का पूरा पैसा रिकवर कर दिया। इवन RBI भी ये कहता है। जो भी आपको इश्यूज़ हैं, जो भी हैं, उन सबका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर आपने कंप्लेंट फाइल करी है किसी कंपनी के को कि आपका डेटा लीक हुआ है, तो उसके टिकट नंबर और स्क्रीनशॉट्स लेके रखिए। ये सब आपको आगे कोर्ट में हेल्प करेगा। और जब भी आप एक कंपनी को कंप्लेंट डाल रहे हैं तो आप एक कंपनी को कंप्लेंट डालते हुए ज़रूर लिखिए कि ये जो कंप्लेंट है इज़ फाइल्ड अंडर डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, क्योंकि कंपनीज़ को अच्छे से पता है कि ये एक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट आया है और इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आपने कहीं ना कहीं कंपनी को ये बोल दिया कि अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया एक्शन लेगा। और डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया अगर एक्शन लेगा और उसको पता चल गया कि आपने कुछ नहीं किया एज अ कंपनी डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए, इस ब्रीच को प्रिवेंट करने के लिए, तो आप पर 100 करोड़ का जुर्माना है। तो इस तरीके से आप अपने डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो अब आपका डेटा ऑनलाइन है, लेकिन उसके लिए प्रोटेक्शन भी है। गवर्नमेंट बहुत सारे स्टेप्स भी ले रही है, लेकिन थोड़ा सा एफर्ट आपको भी लगाना पड़ेगा। थैंक यू।